एक दिन ऐसा आने वाला है जब धरती हिल उठेगी, आकाश आग बरसाएगा और समुद्र नगरों को निगल जाएगा और उसी क्षण होगा कलयुग का अंत। मित्रों, कभी धरती पर धर्म अपनी चरम सीमा पर था जब सत्य ही जीवन का आधार था। फिर समय ने करवट ली, सत्ययुग बीता, त्रेता युग गुजरा, द्वापर युग समाप्त हुआ और अब हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कलयुग का अंत होगा? और अगर होगा तो कब? क्या भगवान स्वयं इस अंधकार का अंत करने आएंगे? मित्रों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि महाभारत एवं कल की पुराण में लिखा हुआ है। हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिए थे कि कब और कैसे होगा कलयुग का विनाश। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कलयुग का अंत इतना भयानक हो सकता है। आप इस ज्ञानवर्धक परिस्थिति में खो जाए उससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस रहस्यमयी प्रस्तुति की। मित्रों, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। असंख्य शवों से भरी रणभूमि अब मौन खड़ी थी, मानो वह भी युद्ध के अंत का शोक मना रही हो। राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन मिल चुका था, किंतु उनके हृदय में शांति नहीं थी। हर रात जब वे आंख बंद करते तो युद्ध की विभीषिका, भीष्म की शया, द्रोण का पतन, कर्ण का वीरगति को प्राप्त होना और स्वयं श्री कृष्ण का गंभीर मुस्कान उनके हृदय में कौंध जाती। युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर को ऐसा लगता था मानो धर्म अब भी अधूरा है। एक दिन शाम के समय जब आकाश रक्त वर्ण हो रहा था और गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी, तब हस्तिनापुर के राज प्रांगण में एक विशेष सभा बुलाई गई। उस सभा में पांडव बैठे थे। विदुर अपने शांत स्वरूप में ध्यान मग्न थे। व्यासदेव अपनी गंभीर दृष्टि से सभी को देख रहे थे और बीच में विराजमान थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनका मुखमंडल दिव्य आभा से आलोकित हो रहा था। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उठे, उनकी आंखों में जिज्ञासा भी थी और चिंता भी। वे बोले, हे माधव, आपने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, आपकी कृपा से हम युद्ध में विजय हुए और अधर्मियों का नाश हुआ, किंतु मेरे हृदय में एक शंका अब भी शेष है। आपने अनेक बार कहा कि युगों का चक्र निरंतर चलता रहता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। सत्ययुग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा होता है, त्रेता युग में धर्म का एक चरण गिरता है, द्वापर में और घटता है, और अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां कलयुग प्रारंभ होने वाला है। हे कृष्ण, यदि सत्ययुग प्रकाश है तो कलयुग अंधकार है, यदि सत्ययुग धर्म की गंगा है तो कलयुग पाप का महासागर है। प्रभु, मेरी चिंता यह है कि यह कलयुग कब आरंभ होगा, कैसा होगा, और सबसे बढ़कर इस कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। क्या मनुष्य इस अधर्मय युग में कभी धर्म की ओर लौट पाएगा या ये संसार अंधकार में डूबकर विनाश को प्राप्त होगा? मित्रों, ये सुनकर सभा मौन हो गई। वातावरण में गहरी गंभीरता छा गई। सभी की आंखें श्री कृष्ण की ओर टिक गई, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड भी यह उत्तर सुनने के लिए रुका हो। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी, उनका मुखमंडल अलौकिक आभा से दमक उठा। उन्होंने धीरे से कहा, धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का प्रश्न है। ये रहस्य गढ़ है, गहन है और इसे सुनने वाला भय और भक्ति दोनों से भर जाएगा। सुनो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसमें छिपा है कलयुग का उद्भव, उसका स्वरूप और उसका अंतिम अंत। और इतना कहते ही सभा का वातावरण बदल गया। शांति ने रहस्य का रूप ले लिया और सबके हृदय धड़क उठे। श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सभी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में गंभीरता। वे बोले, धर्मराज, जान लो, जब मैं इस लोक से अपने दिव्य धाम लौट जाऊंगा और जब मेरी प्रिय द्वारका नगरी समुद्र की गर्जना में डूब जाएगी, तभी कलयुग का शुभारंभ होगा। उस समय आकाश और धरती पर अनेक संकेत प्रकट होंगे, दिशाएं धूमिल हो जाएंगी, चंद्रमा के प्रकाश में पीतल जैसी धुंधलाहट होगी, नदियों का जल काला पड़ जाएगा, पृथ्वी कांपेगी और जीवों के मन में अकारण भय उत्पन्न होगा। यही होंगे कलयुग के प्रारंभ के लक्षण। मित्रों, ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, ये कलयुग कैसा होगा? इसमें मनुष्य किस प्रकार का जीवन जिएगा? फिर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कलयुग धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में प्रवेश करेगा।
पहले लोग सोचेंगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु वास्तव में धर्म के स्तंभ एक एक करके गिरने लगेंगे। सत्य की उपेक्षा होगी और झूठ ही जीवन का साधन बन जाएगा। दया का लोप होगा, मनुष्य कठोर और निर्दयी हो जाएगा। तपस्या का नामो निशान मिट जाएगा। लोग केवल भोग विलास में लिप्त रहेंगे। केवल दान नाम मात्र रह जाएगा, पर उसमें भी स्वार्थ और दिखावा छिपा होगा। राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय अपने सुख और धन के लिए कर लेंगे। गांव और नगरों में न्याय का स्थान छल और अत्याचार ले लेगा। संत और साधु अपमानित होंगे, जबकि दुष्ट और पापी मान सम्मान पाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हो जाएंगी। स्त्रियां केवल रूप और स्वार्थ के लिए होंगी, पुरुष केवल धन और भोग के लिए। संगीत और कला में भी अधर्म प्रवेश करेगा। मंदिरों और तीर्थों में भी लोग केवल व्यापार और दिखावे के लिए आएंगे। मनुष्य का मन इतना चंचल होगा कि वह अपने ही परिवार पर विश्वास नहीं करेगा। पुत्र पिता का आदर भूल जाएगा और भाई भाई से बैर करेगा। धन ही परम लक्ष्य होगा और जो धनहीन होगा वही सबसे बड़ा पापी माना जाएगा। मित्रों, सभा में बैठे सभी लोग ये सुनकर स्तब्ध हो गए। फिर श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, जब धरती पर पहली बार ऐसा होगा कि साधु भूखे मरेंगे और पापी धन में लीन होंगे, जब वाणी से सत्य का लोभ होगा और हृदय में करुणा नहीं बचेगी, तो समझ लेना कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। मित्रों, ये सुनकर सभा में एक गहरी नीरवता छा गई। हर कोई अपने मन में यही सोच रहा था, यदि यह सब होने वाला है तो मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य सभी मंत्रमुग्ध थे। वे मानो भविष्य का चित्र अपने नेत्रों से देख रहे हो। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में आगे कहना आरंभ किया, धर्मराज, जब कलयुग धीरे धीरे फैलता जाएगा तो अधर्म अपनी गहरी जड़ें जमाएगा। मनुष्य का हृदय पाषाण सा कठोर हो जाएगा। सत्य का मूल्य नहीं रहेगा और जो सबसे अधिक छल करेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान कहलाएगा। श्री कृष्ण बोले, कलयुग केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नदियां सूख जाएंगी, उनके जल में पहले जैसी शुद्धता नहीं रहेगी। पर्वतों की हरियाली समाप्त होगी, वृक्ष फलहीन और बंजर हो जाएंगे। ऋतुएं अपना स्वभाव खो देंगी। ग्रीष्म में शीत और शीत में ग्रीष्म का अनुभव होगा। धरती माता अधर्म का बोझ उठाते उठाते करा उठेगी। तब लोग कहेंगे, प्रकृति भी हमसे नाराज हो चुकी है। कलयुग के मध्य में मनुष्य की आयु घटकर केवल 30 या 40 वर्ष रह जाएगी। लोग रोगों से घिर जाएंगे और मृत्यु सर्वत्र नृत्य करेगी। परिवार का बंधन टूट जाएगा। पुत्र अपने पिता से बैर करेगा, भाई भाई का शत्रु होगा। स्त्रियों का सम्मान लुप्त हो जाएगा और समाज केवल वासनाओं से संचालित होगा। धन ही जीवन का केंद्र बन जाएगा। धनी व्यक्ति पापी होकर भी पूज्य होगा और गरीब धर्मात्मा होकर भी अपमानित होगा। जो सबसे बड़ा पाखंडी होगा वही सबसे बड़ा संत माना जाएगा। मित्रों, सभा के सभी लोग विस्मित और भयभीत थे। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, धर्मराज, कलयुग के चरम में अधर्म का ऐसा साम्राज्य होगा जहां न्याय बिकेगा, सत्य दफन होगा, दुष्ट राजा होंगे और प्रजा स्वयं अपराधी बन जाएगी। मंदिर भी व्यापार के स्थल बन जाएंगे। शास्त्रों का उपयोग केवल वाद विवाद के लिए होगा, आचरण के लिए नहीं। तब मनुष्य का हृदय पाप से भर जाएगा। वह भोजन में अहिंसा नहीं देखेगा, वाणी में सत्य नहीं बोलेगा और व्यवहार में दया नहीं रखेगा। वो केवल स्वार्थ में जिएगा और स्वार्थ में ही मरेगा। मित्रों, ये कहते हुए श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, धर्मराज, जब ये सब होगा तब समझना कि कलयुग अपने पूर्ण विस्तार पर पहुंच चुका है। धरती का भार असह्य हो जाएगा। देवता भी चिंतित होकर त्रिदेवों के समीप पुकारेंगे, अब अधर्म असहनीय हो गया है, अब रक्षा करो। सभा में बैठे सभी के हृदय में कपकपी द्वार गई। मित्रों, तब युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, हे माधव, यदि ऐसा समय आएगा तो उस अंधकार से मुक्ति कैसे मिलेगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, मुक्ति का उपाय है और उसका रहस्य मैं आगे बताऊंगा। सभा में वातावरण और गहन हो गया था। श्री कृष्ण की वाणी मानो भविष्य के अंधकार को वर्तमान में उतार रही थी। हर शब्द सभा के हृदय को कपा रहा था।
श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब ये संसार अपने विनाश की ओर बढ़ने लगेगा। मनुष्य अधर्म में इतना डूब जाएगा कि उसके हृदय में धर्म की जरा भी ज्योति शेष नहीं रहेगी। वह ना तो सत्य बोलेगा, ना दया रखेगा, ना ही किसी प्रकार का संयम करेगा। उस समय प्रलय के संकेत प्रकट होंगे जो संपूर्ण सृष्टि को हिला देंगे। सबसे पहले मानव समाज का पतन होगा। लोग इतने दुर्बल होंगे कि उनकी आयु मुश्किल से 20 से 30 वर्ष तक रह जाएगी। रोग सर्वत्र फैलेंगे। अकाल, महामारी और युद्ध एक के बाद एक घटित होंगे। मनुष्य के लिए धन ही परम धर्म होगा। जिसके पास सोना होगा वही पूज्य होगा और जिसके पास कुछ ना होगा वही समाज से तिरस्कृत होगा। लोग अपने माता पिता को बोझ मानेंगे। भाई का शत्रु होगा। पतित का बंधन केवल स्वार्थ और वासना पर टिका होगा। सच्चा प्रेम लुप्त हो जाएगा। जब मनुष्य अधर्म में डूब जाएगा तब प्रकृति भी अपना संतुलन खो बैठेगी। नदियों का जल सूख जाएगा और जो जल शेष रहेगा वह पीने योग्य नहीं होगा। पर्वतों पर हरियाली समाप्त होगी और जंगल राख बनकर रह जाएंगे। ऋतुएं बदल जाएंगी। ऋतु में वर्षा नहीं होगी और ग्रीष्म में बर्फ गिरेगी। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धुंधला पड़ जाएगा और आकाश लाल अग्नि से भर जाएगा। तब लोग कहेंगे, धरती माता क्रोधित हो चुकी है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण की आंखों में दिव्य आभा चमकी। वे बोले, जब ये समय आएगा तब आकाश और पृथ्वी पर अद्भुत संकेत प्रकट होंगे। ग्रह नक्षत्र अपनी गति बदल देंगे। ध्रुव तारा कांपने लगेगा। आकाश से उल्का और अग्नि की वर्षा होगी। महासागर अपनी मर्यादा तोड़ देंगे और नगरों को निगल जाएंगे। पर्वत टूटकर धरती पर गिरेंगे। आकाश में भयंकर गर्जना होगी, मानो संपूर्ण सृष्टि रो रही हो। यही होंगे कलयुग के अंत की प्रस्तावना। और जब ये सब घटित होगा तब देवगण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास जाकर कहेंगे, हे प्रभु, अब अधर्म असहनीय हो चुका है। धरती माता का भार असह्य हो गया है। अब रक्षा करो, अब धर्म की स्थापना करो। तब वो घड़ी आएगी जब मैं स्वयं नए रूप में अवतरित होऊंगा। वह होगा कल की अवतार का समय। सभा में उपस्थित सभी के हृदय कांप उठे। भीम की आंखों में भय की ज्वाला थी। अर्जुन के नेत्र चिंता से भर गए और युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया, मानो वे भविष्य के उस विनाशकारी दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, धर्मराज, ये चरम है। इसके आगे जो होगा वह संपूर्ण युग चक्र को बदल देगा। कल की अवतार का स्वरूप तेजस्वी होगा। उनका शरीर दिव्य आभा से दमकेगा। उनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान चमकेंगे। उनके कर कमलों में एक दिव्य तलवार होगी जो सूर्य के समान तेजस्वी होगी। वे देवदत्त नामक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। जब वे युद्ध भूमि में उतरेंगे तो उनका स्वरूप देख अधर्मियों के हृदय कांप उठेंगे। उनकी चाल इतनी तीव्र होगी कि समय भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। कल की अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म का संहार और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। वे राजाओं और दुष्ट शासकों का संहार करेंगे। उन पापियों का नाश करेंगे जिन्होंने धर्म को पैरों तले रौंदा। उनका दिव्य शस्त्र जहां गिरेगा वहां अधर्म का विनाश होगा। कल्कि के प्रहार से अन्यायी राजाओं की राजधानियां राख बन जाएंगी। राक्षस और पिशाच जो मनुष्य के रूप में विचर रहे होंगे वे भस्म हो जाएंगे। पाखंडी संत और झूठे गुरुओं का अंत होगा। कल्कि केवल एक योद्धा नहीं होंगे बल्कि स्वयं धर्म का प्रतीक बनकर अवतरित होंगे। कल्कि अवतार केवल विनाश नहीं करेंगे बल्कि विनाश के बाद एक नई सृष्टि का आरंभ करेंगे। अधर्मियों के नाश के बाद शेष रहेंगे केवल वे लोग जिनके हृदय में धर्म की ज्योति अब भी जली होगी। वे लोग सत्य, दया और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। पृथ्वी शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। मनुष्य फिर से दीर्घायु होंगे और धर्म अपने चारों चरणों पर पुनः स्थापित होगा। तब सत्ययुग का पुनर्जन्म होगा और कलयुग का अंत निश्चित हो जाएगा। मित्रों, सभा में ये सब सुनकर सभी लोग मौन रह गए। युधिष्ठिर के नेत्र श्रद्धा और भय से भर गए। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मधुसूदन, यदि ऐसा होगा तो क्या उस समय संसार का पुनर्जन्म सत्ययुग की तरह होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ पार्थ, विनाश ही सृजन का आधार है। जब कल की अवतार प्रकट होंगे तो समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है और धर्म की ज्योति फिर से जगमगाने वाली है।
तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस रहस्य का ज्ञान हो सके।